Saram children, we will start a session with chanting Omkara. Sai Ram. So, in today's session, I will tell you a story. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, आपकी फेवरेट स्टोरी, ठीक है? So all are ready to listen? Yes. एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक लायन रहता था, शेर। कौन रहता था उस जंगल में? एक शेर रहता था। और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते थे उस जंगल में। एलिफेंट भी था, बियर भी था, जिराफ भी था, टाइगर भी था, बहुत सारे मंकीज भी थे और साथ में छोटे छोटे एनिमल्स भी थे। तो वहीं पर एक छोटा सा रैट भी रहता था, नटखट चूहा भी रहता था। वो कहाँ रहता था? वो बिल के अंदर अपना घर बनाकर रहता था और जब उसको कुछ खाना होता था, भूख लगती थी या बाहर घूमना होता था, वो अपने बिल में से बाहर निकल के आ जाता था। और वो जो शेर था ना, एक बहुत बड़ी गुफा में रहता था। तो शेर की गुफा को हम क्या बोलते हैं? शेर की गुफा को हम बोलते हैं डैन। जिसमें शेर रहता है उसको क्या बोलते हैं? डैन। तो वो जो शेर जिस गुफा में रहता था, उसी गुफा में एक छोटा सा बिल बनाकर वो नटखट चूहा रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, शेर ने अपना शिकार किया और खाना खा के उसका पेट भर गया और उसको नींद आ रही थी, तो वो अपनी गुफा में जाकर सो गया। अब जब शेर सो गया तो वो नटखट चूहा जो था अपने बिल से बाहर निकल के आया और उसने सोचा कि देखूं शेर महाराज क्या कर रहे हैं। उनके पास जाने में जब वो जगते हैं तब तो डर लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा सा हूँ। लेकिन अभी तो शेर महाराज सो रहे हैं, तो मैं उनके पास जाके देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो नटखट चूहा अपने बिल से बाहर निकला और शेर के ऊपर चढ़ने लगा। कभी उनकी पूंछ के पास जा रहा था, कभी उनके बॉडी पर चढ़ रहा था। एक बार वो चलते चलते उनके कान के पास आकर ऐसे 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 करने लगा। शेर महाराज की नींद खुली बहुत जल्दी से। उसको गुस्से में, कौन है? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है? चूहा तो डर गया, छोटा सा। लेकिन वो तो नटखट था, बहुत शैतान था, तो उसको शैतानी करने में मजा आता था। तो फिर वो जैसे ही शेर देख दाखे कि आसपास तो कोई नहीं है, तो शेर फिर से सो जाता है कि उसको नींद आ रही थी बहुत तेज। नटखट चूहे ने देखा कि अरे वाह, शेर महाराज तो सो गए हैं, तो मैं फिर देखता हूँ क्या कर रहे हैं शेर महाराज। फिर वापस से वो निकल के आया और फिर शेर की पूंछ के ऊपर चढ़ने लगा। शेर की पूंछ में देखा, अरे ऐसे हिला के कौन है। फिर वो धीरे धीरे उनकी बॉडी पे चलता चलता उनके कान के पास आ गया। फिर शेर महाराज की नींद खुली और शेर महाराज को बहुत गुस्सा आया। कौन है? कौन मुझे परेशान कर रहा है? सामने आओ मेरे। अब लेकिन क्या हुआ, चूहा भाग नहीं पाया और शेर महाराज ने अपने पंजे से उसको पकड़ लिया। किसको? वो नटखट चूहे को। और उन्होंने देखा, तुम हो जो इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने खाना खाकर कितनी मजे की नींद ले रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मुझे परेशान कर दिया। अब मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। तुमको पता नहीं है, मैं जानवरों को पकड़ के खा जाता हूँ, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अब तो चूहा जो था डर गया। सॉरी शेर महाराज, सॉरी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया था। मैं तो आपसे फ्रेंडशिप करने आया हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए। तो मुझे लगा कि आप सो रहे हो, तो मैं आपके पास चलता हूँ, आपसे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। आपसे जब मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी तो हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे। तो शेर हंसने लगा, हा 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 हा, कहा मैं इतना बड़ा शेर, जंगल का राजा, और कहा तो इतने से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन चूहा जो था बोला, अरे शेर महाराज पहले आप मेरी बात तो सुनिए। ये ठीक है कि आप बहुत बड़े हैं, पूरे जंगल के राजा हैं, और मैं बहुत छोटा सा इतना सा हूँ, लेकिन इससे हमारी दोस्ती में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। ये जरूरी तो नहीं है कि जो बड़ा है उसका दोस्त बड़ा हो और जो छोटा है उसका दोस्त छोटा हो। दोस्ती तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है, तो प्लीज आप मेरे साथ दोस्ती कर लो। शेर को गुस्सा आ गया, बोला नहीं, बोला ना मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, और तुमने मेरी नींद खराब की है इसलिए मैं तुमको खा जाऊंगा, और अब मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। शेर की बातें सुनकर चूहा तो डर गया। चूहा ने बोला, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, अब आप अगर मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं वापस अपने बिल में चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन आपको आके मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, आप मुझे मार के खाएंगे तो आपका पेट तो भरने वाला नहीं है, और आपने तो अभी अभी शिकार किया है, खाना खाया है, तभी तो आप बड़ी आराम से सो रहे हो। प्लीज इस बार मुझे छोटा बच्चा समझ के माफ कर दो, मुझे जाने दो, और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शेर को भी लगा चलो ठीक है, छोटा सा है, माफ कर देता हूँ, इसको खाने से मेरा पेट तो भरने वाला नहीं है, और वैसे भी मेरा अभी पेट भरा हुआ है, तो मुझे खाने का कोई मन भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो शेर ने बोला, अब अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दिए मेरे आसपास तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। चूहा डर के मारे भाग गया। तभी क्या हुआ, रात में एक बहुत बड़ा शिकारी आ गया। शिकारी आप लोगों को पता है कौन होता है शिकारी? जो जंगल में जाके जानवरों को, एनिमल्स को बड़े से जाल में पकड़ के ले आते हैं। तो जो शिकारी आया उसने देखा कि ये इस गुफा में तो शेर आराम से सो रहा है, तो मैं इसको बड़ा सा जाल डाल के पकड़ूंगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा, अगर ये जगेगा तो मुझे खा जाएगा, लेकिन अभी तो ये सो रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक जाल डाल देता हूँ और इसको मैं पकड़ के अपने साथ लेके जाऊंगा। अब क्या किया, शिकारी ने शेर के ऊपर जाल डाल दिया और उसको उस जाल में कैद कर लिया। अब शिकारी ने देखा कि अभी तो सारे एनिमल्स इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये सब आ जाएंगे मेरे पीछे पीछे, तो मैं जब सारे एनिमल्स सो जाएंगे तब रात में चुपचाप इस शेर को अपनी गाड़ी में बैठा के ट्रक में बैठा कर ले जाऊंगा। तो अब क्या किया, शिकारी तो छुप गया जाके कहीं कि अभी मैं रात हो जाएगी तब इसको अपनी गाड़ी में बैठा के पकड़ के लेके जाऊंगा। और वो जो नटखट चूहा था ना, वो तो अपनी आदत से मजबूर था, उसको तो परेशान करने में लोगों को मजा आता था। तो तब तो उसने शेर को बोल दिया कि ठीक है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन उसने कहा चलो देख के तो आए शेर महाराज क्या कर रहे हैं, और तो मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो मैं शेर महाराज के पास चलता हूँ, देख के आऊं वो क्या कर रहे हैं, पर मैं इस बार चुपचाप चुपचाप जाऊंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो मुझे पकड़ के खा लेंगे। तो वो चूहा जो था, नटखट चूहा, धीरे धीरे जाके देखता है गुफा में, अरे ये क्या, शेर महाराज को तो किसी ने जाल में पकड़ लिया है, बंद कर लिया है,
और शेर महाराज अंदर से चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, हेल्प मी, कोई मेरी हेल्प करने के लिए आओ, ये देखो मेरे ऊपर शिकारी ने जाल डाल दिया है। तो और किसी ने तो आवाज नहीं सुनी शेर महाराज की, लेकिन नटखट चूहा तो वही शेर की गुफा के आसपास ही था, तो वो जल्दी से आके देखता, अरे, तो वो शेर के सामने गया। बोला अभी तो मैं सामने जाता हूँ, क्योंकि अभी तो शेर महाराज जाल में बंद है, तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, तो मैं पूछता हूँ उनसे जाकर कि क्या हुआ है आपको। चूहा जाता है, शेर महाराज क्या हुआ आपको, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा, शेर ने, देखो ना, किसी ने मेरे ऊपर जाल डाल दिया है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम भागो यहाँ से, तुम मुझे फिर परेशान करने के लिए आ गए। तो चूहा डरते डरते बोला, शेर महाराज आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। शेर फिर गुस्से से बोला, तो जरा से मेरी हेल्प करोगे, तुम क्या हेल्प करोगे मेरी, चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा, शेर महाराज मेरी बात तो सुनिए, मैं छोटा सा जरूर हूँ, लेकिन मेरे जो टीथ हैं बहुत शार्प हैं, मैं इनसे कुतर कुतर के आपका जाल काट दूंगा और आप इस जाल से फ्री हो जाएंगे और आपको शिकारी पकड़ नहीं पाएगा। शेर सोचने लगा, तुम सच बोल रहे हो या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। चूहा डरते डरते बोला, महाराज मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में मेरे जो टीथ होते हैं ना बहुत शार्प होते हैं, मैं किसी भी चीज को कुतर कुतर के काट सकता हूँ। शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम क्या इस मेरे जाल को काट सकते हो। चूहा ने बोला, हाँ महाराज, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं देखना कैसे कुट 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 करके आपका जाल कुतर दूंगा। शेर ने सोचा, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं है मेरे पास बचने का, तो चलो मैं इसकी बात मान लेता हूँ चूहे की। चूहे ने क्या किया, जल्दी से फटाफट अपने दांतों से उसका सारा जाल काट दिया और शेर उस जाल से बाहर आ गया। और जल्दी से शेर और चूहा दोनों उस गुफा से बाहर दूसरी जगह चले गए, जिससे शिकारी आके उनको फिर से जाल में ना पकड़े। शिकारी आया, देखा वहां तो शेर है नहीं है, जाल कटा हुआ पड़ा है और शेर गायब। और वो दोनों पीछे गुफा के छुप कर देख रहे थे कि शिकारी हमारी तलाश में है, लेकिन शिकारी को कोई नहीं मिला, तो शिकारी तो चला गया। अब क्या हुआ, शेर और चूहा वापस से अपनी गुफा में आ गया। अब शेर ने सोचा, अरे वाह, ये छोटा सा चूहा तो बहुत अच्छा है, बहुत काम का निकला। तो उसने पहले तो उसको थैंक यू बोला चूहे को। आप लोगों को पता है क्यों थैंक यू बोला, क्योंकि चूहे ने उसकी जान बचाई। अगर चूहा वो जाल को नहीं काटता तो शेर को तो शिकारी पकड़ के ले जाता और पिंजरे में ले जाके बंद कर देता। तो शेर ने पहले चूहे को थैंक यू बोला कि थैंक यू चूहे, तुमने तो मेरी जान बचा ली, अगर आज तुम नहीं होते तो शिकारी तो मुझे पकड़ के जाल में ले जाता और पिंजरे में बंद कर देता, फिर तो मैं आजादी से रह भी नहीं पाता। और फिर थोड़ी देर बाद शेर ने उसको सॉरी भी बोला, सॉरी चूहे, मैंने तो तुमको बहुत छोटा सा समझा, मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुमने ये बता दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोस्ती तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो या इतना छोटा सा हो, दोस्त तो दोस्त होता है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं तो हम स्ट्रांग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको किसी छोटे एनिमल की भी जरूरत पड़ती है हेल्प की, क्योंकि जो हम नहीं कर पाते वो छोटा एनिमल कर सकता है। इसलिए आज से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे और तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं और तुम हम दोनों मिलकर इसी गुफा में रहेंगे। तुम अपने बिल में रहना और मैं इस गुफा में डैन में रहूंगा, और जब तुम्हारा मन हो आके तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मेरे साथ मस्ती कर सकते हो। तो फिर दोनों की
दोस्ती हो गई शेर और चूहे की और दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे। जब भी नटखट चूहे का मन होता था मस्ती करने का, तो वो चूहे निकल के अपने बिल में से आ जाता था और शेर के साथ मस्ती करता था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? मज़ा आया ना? और आपको ये भी समझ में आया कि हमको दोस्ती करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है या ये बड़ा है, ये मेरी हेल्प करेगा या मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो हमको दोस्ती तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। कई बार जो काम बड़े लोग नहीं कर पाते, वो काम छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। उनकी दोस्ती से भी हमको अच्छा लगता है, ठीक है? तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी की दोस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं और दोस्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर प्रॉब्लम में हमारे साथ रहते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। ओके? तो अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अब हम शांति पाठ करते हैं। शांति, शांति, शांति. Silent children.